नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी जानते हैं अभी एक नीतीश नाम के व्यक्ति हैं बिहार के, उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। पलटू चा उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलटू चा। अब देश में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए जिसके बाद कुछ देश का हो सकता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी मतलब क्या लगता है कुछ करेंगे? हाँ करेंगे कुछ। पेपर लीक में आपका कहीं पेपर लीक हुआ कि नहीं? पेपर यूपी पुलिस बिहार पुलिस दोनों हुआ। दिए थे। अभी बीपीएससी का टीचर का बिहार टीचर का हुआ था, वो भी पेपर लीक हो गया। वो भी जो लीक की समस्या है सभी के पास, दम पूरा दिल दम टूट जाता है कि दम हमारा मेहनत दान हो गया। दिल जब टूट। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और लगातार देख सकते हैं कि नॉमिनेशन का दौर, चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। इस बीच वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन इससे हटकर देश का जो युवा है, जो कहीं ना कहीं जो देश का जो रीढ़ है, मेरुदंड है, और कहीं ना कहीं देश का जो भविष्य है, वह क्या सोचता है और क्यों सोचता है, किस लिए सोचता है और क्या कुछ सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे। आज एक लाइब्रेरी के अंदर हैं, यहाँ पर बच्चे बैठ करके अपना जो कहीं ना कहीं सेट मारते हैं, जो पढ़ाइयाँ होती हैं गांव स्तर पर वो करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी जानते हैं अभी एक नीतीश नाम के व्यक्ति हैं बिहार के, उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। पलटू चा उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलटू चा। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या दिक्कत है, पलट जाते हैं। उनको न्यूज में भी बोल जाते हैं पलटू चा पलट गए। अच्छा, आप तो स्टूडेंट हैं, आपको तो नहीं पलटना चाहिए। नहीं, हम तो नहीं। बताइए, आप युवा हैं और उम्र कितनी हो गई है? मेरी 22-23। अच्छा, तो जब युवा 22-23 उम्र हो गया है, किस क्लास में है? फाइनल ईयर, फाइनल हो गया है बीएससी फाइनल हो चुका है। तो अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपके ऊपर, परिवार का टेंशन, नौकरी का टेंशन, तो किस प्रकार से ट्रीट करना होता है इस पूरे के पूरे इस जिंदगी को, इस संघर्ष को कैसे आप देखते हैं? स्टूडेंट लाइफ में दिक्कत तो है, जिम्मेदारियां भी बहुत है, पर तैयारियां चल रही है। तैयारियां चल रही हैं। सफलता कब तक मिलेगी? कोई ठीक नहीं है कब मिलेगी, जल्दी। अब अपनी तो तैयारियां कर ही रहे अच्छे से। अब फॉर्म भी आ रहा है, अब तैयारियां चल रहा है। अब देखिए देश में कैसा देखना चाहते हैं लोग? कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार के लिए हवा उड़ा रहा है, वो लोग एजुकेटेड नहीं है। तो आखिर क्या समस्या है, मूल समस्या क्या है, आपको क्या लगता है देश में? मूल समस्या है कि वैकेंसी कम आ गई है। वैकेंसी आ गई है तो उसमें थोड़ा सिलेबस भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। अच्छा, कभी आप इस चीज़ को देखते हैं कि वैकेंसियाँ कई मुद्दत के बाद, परेशानी के बाद वैकेंसियाँ तो आती हैं, लेकिन पेपर जो होता है वो क्या होता है? लीक हो जाता है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं किस प्रकार से आप लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं? जब पेपर लीक का सूचना मिलता है तो आप लोगों को कैसे झटका लगता है? दिक्कत तो बहुत होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सब लड़का जो गरीब का भी लड़का होता है से होता है, जाता है अपना परीक्षा देता है, अब पता चलता है कि बिना सरकार का, बिना जो उसमें है लोग, बिना उसका कभी पेपर लीक नहीं हो सकता है। ये तो बात सब कोई जानता है। जब सरकार ही नहीं ठीक हो रहेगा तो कैसे हो जाए? मेन बात, अगर केंद्र में पूरा सरकार ठीक रहेगा तभी राज्य में भी सरकार ठीक रहेगा, तभी पूरा जनता ठीक रहेगा। अच्छा, इसी बात है में, अगर बड़े स्तर पर भी पूरा एक बार देखा जाए तो धांधली हो रहा है, तो राज्य में भी छोटा छोटा करके हमेशा धांधली होता ही रहेगा। आप लोगों को तो काफी परेशानी हो रही है। ऐसे सबको हो रहा है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं। गाँव का जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, उनको तो काफी हाँ, सही बात है। परिवार से प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं, तुम लोग को अभी तक नौकरी नहीं लगा, क्या कर रहा है, उसका हो गया, इसका कब होगा, इसका आता है कि नहीं? जी आता है, जरूर आता है। तो कैसे उसको ट्रीट करते हैं, कैसे समझाते हैं घर वालों को? घर वालों को बोलते हैं कि अब की बार हो जाएगा, बट होता नहीं है और ये दिन टालते रहते हैं घर पे। दोष आपका है, आपकी पढ़ाई का है कि किसका है, आपको क्या लगता है? सरकार का है। सरकार का है। हाँ। तो कैसे सरकार का? सरकार बोलता है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही थोड़े होता है। सरकारी नौकरी तो बोलते हैं कि आप फार्म भरिए और आपका रिजल्ट आएगा, बट आता नहीं है। हम लोग फार्म लगातार भरते रहते हैं और अपना तैयारी जारी रखते हैं, फिर भी रिजल्ट आता नहीं है। रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आता है। इसको लेकर कितना तकलीफ हो रहा है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है, एकदम तकलीफ है। तो चलिए, युवा अपना तकलीफ किससे बयां करे? तो कहीं लगता है कि नहीं कि आपके लिए भी कोई संस्था होती, आपके लिए भी एक एजुकेशन से संबंधित कुछ बातें होती, जहाँ पर युवा जो स्टूडेंट है वो अपनी बातों को रखता है। ऐसा लगता है कि नहीं? लगता है। लगता है। तो कौन है युवाओं का सुनने वाला? लगातार लोग तथा कथित सो कॉल्ड नेता। लाइब्रेरी में कोई फंक्शन भी नहीं तब का अच्छा, कहा सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रहा है। हाँ। सरकार किसी के बात किसी का नहीं ना। सरकार के जो कहीं ना सो कॉल्ड नए नए नेता आ रहे हैं, युवाओं के जो कहते हैं कि हम हैं युवा के नेता, हम इसको कर देंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम आपने दिया जिसका पेपर लीक हुआ? बहुत सारा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, हाँ। दो को तभी लिख रहे हैं। यूपी पुलिस में कैसे गए थे? संघर्ष तो हमने देखा कि बहुत दिक्कत से लखनऊ में था,
ट्रेन में मैंने इतना जाम था कि मैंने मत पूछिए कि बहुत ज्यादा जाम था। और उतना दिक्कत में मैंने गए या फिर पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया तो बहुत हम लोग को दिक्कत हो गया। जब पेपर लीक हो गया था एग्जाम में, आप जब एग्जाम देकर आए थे तो कितना लगता है कि इतना मार्क्स आ जाएगा? बहुत बहुत अच्छा, हम लोग खुशी। परेशानियां आती हैं। हाँ, उसका मतलब जो परमानेंट आर्मी था उसमें हर चीज़ का फैसिलिटी था, जैसे कि मेडिकल सुविधा, पेंशन मतलब अभी ख़त्म शायद हो चुका है। अच्छा, हाँ हाँ, यही सब। लेकिन नेताजी लोग का पेंशन नहीं खत्म। नेताजी का पेंशन है, दो का पेंशन मिलता है उन लोग का। हाँ, जैसे कि 2 पद पर मंत्री बने, गृह मंत्री चाहे उसे और मंत्री 2 मंत्री बनेंगे तो दोनों का पेंशन मिलेगा। अच्छा। हाँ। लेकिन युवा अगर नौकरी करता है, पूरा का पूरा जीवन समर्पण कर देता है, फिर भी उसको नहीं मिलेगा, फिर भी उसको पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन नहीं मिलेगा। नहीं। अब तो निजीकरण का भाई मामला सामने आ रहा है। निजीकरण होगा तो वैकेंसी कम आएगी, प्राइवेट ज़्यादा लोग खटेंगे। आपको क्या कम लगता पैसा है पर। कि देश में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए जिसके बाद कुछ देश का हो सकता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी मतलब क्या लगता है कुछ करेंगे? हाँ, करेंगे कुछ। अच्छा। और युवा के बारे में सोचते हैं, भारत जोड़ो यात्रा चलाए थे, भारत जोड़ो नया यात्रा पार्ट 2 चलाए थे। तो मतलब एक कोने से दूसरे कोने, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक चले हैं वो सब मतलब जमीनी स्तर के बात जानते हैं। हर गरीब परिवार, हर उन्हीं का लाखों परिवार 70 साल रहा सत्ता में, फिर भी युवा का हल क्यों नहीं? तो परिवार कैसे रहा? परिवार जानता उसको वोट करती है तब तो रहा, जानता उसको चाहती है तब ना। अच्छा, ना चाहते तो कैसे रहते? तो मोदी जी ने कहा कि उनके समय में 370 लगा, हमने उसको हटा दिया, राम मंदिर को समाप्त कर दिया, राशन दे रहे हैं 5 किलो, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, मतलब नाना प्रकार का उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, क्या कुछ। जिस देश में 85 करोड़ के मतलब जनता को राशन मिल रहा है तो वो समझिए देश कैसा है। गरीब है तभी तो राशन मिल रहा है, फ्री राशन देने का जरूरत क्या है? अच्छा। अंडानी अंबानी का करोड़ों रुपए का मतलब कि कर्जा माफ हो जा रहा है, किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। मोदी जी बोले थे 2014 में कि किसान का आय दुगना होगा, नहीं हुआ। रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, वो भी नहीं पूरा हुआ। तो उनका मतलब कि जो भी वादा करते हैं वो सब फेल हो जाता है, सारा फेल हो जाता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं युवाओं को परेशानियां आती हैं। हाँ, पेपर लीक में आपका कहीं पेपर लीक हुआ कि नहीं? पेपर यूपी पुलिस, बिहार पुलिस दोनों हुआ। दिए थे। अभी बीपीएससी का टीचर का, बिहार टीचर का हुआ था, वो भी पेपर लीक हो गया, वो भी कैंसिल हो गया एग्जाम। अच्छा, तो घर परिवार से कहीं आया कि नहीं कि एकदम मतलब खराब हो गया है, एकदम इसका एग्जाम में नहीं होता है, नौकरी नहीं लग रहा है? हाँ, वैसे प्रेशर होता है घर का, हर फैमिली का, हर बच्चा का, गरीब परिवार का इथी होता है, टेंशन होता है। तो परिवार से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, प्रेशर आता है। कितना दिन का आपको अल्टीमेटम दिया गया है परिवार से, कितना दिन नौकरियाँ ले लो? नहीं, मतलब कि 2 साल 3 साल ऐसे। हाँ, लेना, उसके बाद नहीं अगर हुआ तब? नहीं आएगा तो फिर कोशिश करेंगे कि फिर आ जाए। नहीं हुआ तब बताइए। नहीं होगा तो फिर जैसे लोग प्राइवेट कमाते हैं वैसे शहर कमाएंगे। मतलब कितना तक पढ़ाई किया अभी तक? ग्रेजुएशन फाइनल हो मतलब गया। जितना ग्रेजुएशन का, इंटरमीडिएट का, 2 साल का, 10th तक का, 10 तक का, मतलब सारा पढ़ाई के दीर्घा पर रख दीजिएगा। हाँ, क्या होगा? और अंत में फिर शादी विवाह होकर जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम हो जाएगा। बस वही कथा कहानी चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बात करेंगे बिहार में, कहीं ना कहीं एक और अगर पढ़ाई छूट जाता है, रोजगार ना मिले तो किन किन चीज़ों से बच्चों को हाथ धोना पड़ता है, जरा बताइए। लेकिन पूरा डिग्री उसका रद्द हो जाएगा, हाँ। जाकर प्राइवेट कमाएगा। अच्छा। और क्या करेगा? बेरोजगारी करेगा, दूसरे के घर पर जाकर बेरोजगार की तरफ काम मजदूरी करेगा। तो लगता नहीं है कि जो बीए किया है, जो कहीं ना कहीं एमए किया है, वो जाके अगर ईंटा ढोवे, आप भाटा पर काम करे, मजदूरी करे, तो यह का मतलब लगता है कि मतलब बहुत अच्छा हो रहा है? कहाँ से अच्छा होगा? जब सरकार वैकेंसी पूरा अच्छा से ना देगा तो कहाँ से होगा? लेकिन आज युवाओं को देखने वाला कोई नहीं, आपको लगता है ऐसा? ना, युवाओं का कुछ लगता है कि सुनेगा, चाहे कोई सुन रहा है? नहीं सुनेगा। वो अपना पद बचाने के लिए दूसरे का कुछ भी करे, उससे उसको मतलब ही नहीं। अच्छा, आपको कोई ऐसा नेता लगा जो युवाओं के लिए दिन रात बोलता हो, नहीं युवाओं को? राहुल गांधी। राहुल गांधी हर एक भाषण पर डे का भाषण उनका उठाकर सुन लीजिए। हाँ। लेकिन फिर भी लोग आकर्षित मोदी जी के प्रति क्यों हैं? आखिर लोग क्यों जा रहे हैं? उनका मतलब कि मीडिया छवि बनाए रखे हैं। अच्छा, कोई ऐसा मीडिया कर्मी आपको नजर आया जो कहीं ना कहीं उनका विरोध करता हो, जो रोजगार की मांग करता है? रवीश कुमार, संदीप चौधरी। हाँ, इन लोगों को देखते हैं? हाँ, देखते इन हैं। लोग को तो मतलब कहीं ना कहीं
मेन स्ट्रीम से हटा दिया गया है, लोग अपने ही काम पर कर हाँ, रहे जैसे हैं। एनडीटीवी में रवीश कुमार थे, उनका मतलब कि अंडानी का जैसे ही हिस्सेदारी हुआ एनडीटीवी खरीदे तो इनके ऊपर प्रेशर आने लगा रवीश कुमार के, हाँ। तो ये इस्तीफा देकर बस हट गए। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये जो युवा हैं वो देश के युवा का भविष्य होते हैं। कितना तक पढ़ाई हुआ आपका? बीएससी पार्ट 2 में। अभी बीएससी पार्ट 2 में है, तैयारी कर रहे हैं नौकरी का? हाँ, तैयारी तो कर ही रहे हैं। तो नौकरी लगता है कि आशा है, विश्वास है कि नौकरी मिलेगी? आशा है हाँ। कि मैंने अपने काम में इथी कर रहे हैं, लेकिन पेपर जो लीक की समस्या है सभी के पास, दम पूरा दिल दम टूट जाता है कि दम हमारा मेहनत दान हो गया। दिल जब टूटता है तो किन किन लोगों का मतलब जो साथ हो छूट जाता है, ये भी बता दीजिए। अब से क्या कहें, अपने दोस्त मैंने पूरा घर परिवार जो समझते हैं आप, एक बेरोजगार का जो ज़िंदगी होता है उसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, इतना दुख होता है कि सरकार क्या कर रही है क्या ना कर रही है। हम लोग के साथ जीवन का पूरा भविष्य मान लीजिए कि एकदम चौपट अंधकार की तरह छा गया। कोई नहीं पूछता है? कोई नहीं, कुछ नहीं पूछता है। अगर स्टूडेंट अगर देखते हैं कि जब प्रदर्शन करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो पहले दौड़ा कर उसको पीटा जाता है। हाँ, कभी पीटा लाठी जाता- उठी खाए हैं? नहीं, प्रदर्शन में तो नहीं गए हैं। अच्छा, प्रदर्शन में आप नहीं गए हैं, नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके प्रदर्शन में जो साथी जाते हैं, जो युवा जाते हैं, उनको पीटा जाता है। हाँ। और उसके बाद उन पर FIR भी लॉन्च कर दिया जैसे जाता है। अग्निवीर में पीटा गया था। हाँ। कई मतलब हजारों सैकड़ों युवा उसमें बर्बाद हाँ, हो जैसा जाते अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का हुआ था, उसमें भी हुआ था। हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि देश का मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें युवाओं का पहले सोचा जाए? हाँ, तो वहीं तो बोल रहे तो हैं। लोग तो यहाँ जाति और धर्म पर वोट देता है। आप भी वोट दीजिएगा तो जाति के नहीं, हम जाति पर वोट नहीं देते, हम काम के ऊपर वोट देते हैं। हाँ, काम जो काम करेगा, जो युवाओं के लिए सोचेगा, जो गरीब किसानों के लिए सोचेगा, उसको हम वोट करेंगे। हाँ, एक आम युवा का यही जीवन है पूरा। हाँ। जाति मायने नहीं रखती है। क्या भाई? जाति मायने नहीं रखती है इसके जाति लिए। मैंने आपको परिवार से कितना दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप इतना दिन में ज्वाइन कर लीजिए? अभी तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ 2 साल। इसके बाद अगर ना हुआ तब ना हुआ तो जाना ही पड़ेगा कहीं, कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट। प्राइवेट। बिहार का युवा ज्यादातर मतलब यहाँ से बाहर ही मतलब पलायन करता है, क्योंकि यहाँ कंपनी नहीं है, काम करने का सुविधा नहीं है। नहीं। क्या लगता है कि देश में कुछ सुधार होने वाला है आपकी बार? सरकार बदलेगा तो वैसे ही होगा। अगर नई सरकार बदला तो जैसे 10 साल से हो रहा है, आगे भी वैसे ही होगा। हाँ, तो क्या इससे पहले 70 साल क्या हुआ था? हमकी बात 70 साल में बहुत कुछ हुआ था, ऐसा बात नहीं है, बहुत कुछ हुआ था। मुझे लगता है कि परिवर्तन करना चाहिए। हाँ, गैस सिलेंडर का जहाँ दाम था अब कहाँ चला गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, देश का राशन की जहाँ की बात है कि राशन फ्री में मिल रहा है। आपको अभी पता है इलेक्ट्रॉल बोर्ड जो चला है उसमें कितना चंदा आपको 100 रुपया फ्री में दे दिया, कहा कि कोई किलो 1 रुपया उसको दान देता, आपको देने में कुछ घाटा होगा? नहीं हुआ ना। ऐसे उसको मिला है पैसा फालतू में और बांट रहा है, ऐसे वैसे मोदी जी बांट रहे हैं। मोदी बात में कि देश का हमने रक्षा किया, एयर स्ट्राइक किया, ये किया वो किया, 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। 370 हटा के हुआ क्या? उन लोगों को सुविधा मिलना चाहिए ना। 370 हटने के बाद सुविधा क्या मिला है उन लोगों को? हाँ, अच्छा। खाली कहने से हट गया कि हट जैसे हो कहीं ना कहीं पहले लोग कहते थे कि पाकिस्तान चढ़ाई करता था, चाइना तक, मोदी जी के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है चीज़ों में। नहीं, सुधार नहीं हुआ। अभी भी चाइना भारत का मतलब हिस्सा हथिया कर रखा है। 2014 के बाद भी। हाँ, तो मतलब ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? लोग टीवी पर दिखाते नहीं है, अच्छा। विपक्ष को दबाते हैं, अच्छा। उनका बात केवल दिखाते हैं। अभी भी कोई भी टीवी खोल कर, रिपब्लिक भारत हुआ चाहे कोई भी टीवी, हिंदू मुस्लिम, मोदी जी का बड़ाई बस यहीं लौकेगा, अच्छा, दिखाई पूरा देगा। mainstream हाँ, media लगता चाहे आप चाहे रेलवे स्टेशन पर जाइए, चाहे एयरपोर्ट पर जाइए, सब उन्हीं का प्रचार दिखाई देगा। चलिए, आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए देश का? प्रधानमंत्री अच्छा चाहिए, पर सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ, एकदम चेंज। राजस्थान में एक नियमावली काम करती है कि लगभग ऐसा माना जाता है कि वहाँ 5 साल के बाद कोई भी सरकार चुनाव मतलब चेंज कर दिया जाता हाँ, है। हम भी जानते हैं कि वहाँ 5 साल पर सरकार चेंज हो जाता है। हाँ। सरकार जब चेंज होगा तभी तो विकास होगा। हाँ, तो सरकार चेंज करना चाहते हैं आप लोग? जी हाँ, अच्छा, सरकार चेंज हो तो क्या होगा? सरकार चेंज हुआ तो हम बदलाव चाहते हैं, कुछ ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। हाँ, सोचते हैं कि जो पेपर है लीक की संभावना ना हो। लीक बंद हो पेपर का। चलिए, तो टारगेट जो है लगातार जो बच्चों का, जो आप समझ सकते हैं, जो छात्र थे उनको आपने सुना है, और काफ़ी इनके अंदर नाराज़गी है, कहीं सरकार से नाराज़गी है, कहीं पूरे के पूरे इस डेमोक्रेसी से नाराज़गी है, तो कभी अधिकारियों से नाराज़गी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इनका जो दुख है वो समझने लायक है, क्योंकि कई परिस्थितियों से गुजर कर यह निकलते हैं, उसके बाद लगातार यह तैयारियाँ करते हैं और उसके बाद इनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। सड़क पर लाठियाँ मिलती हैं, पेपर लीक हो जाता है, और काफ़ी कष्ट करने के बाद कभी अगर फॉर्म निकल
निकलता है तो फॉर्म को भरते हैं और काफ़ी कसमोकस करके हज़ारों किलोमीटर दूर ट्रेन की लंबी चढ़ाइयों को चढ़कर पहुंच जाते हैं, लेकिन पेपरवा लीक हो जाता है महोदय। उसके बाद कई लोगों अलग अलग प्रकार के कार्यों में लग जाते हैं, इनका भविष्य जो होता है बहुत ही अति उज्ज्वल हो जाता है। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।